Hello everyone. So welcome to chapter 7 इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे कि जो ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो बनती थी वो कैसी होती थी, कहाँ कहाँ हमें मिलती थी, ठीक है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर चैप्टर 7। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो है ये टेराकोटा के जो स्कल्पचर बनते थे पहले और जो स्टोन स्कल्पचर बनते थे जिनके बारे में हमने पहले भी वीडियोस में बात करी है। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियोस देखना जाके, ठीक है, इसी बुक के। तो उसमें हमने देखा है कि जैसे टेराकोटा स्कल्पचर बनते थे वहाँ पे मोहनजोदारो में, जैसे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे हमें काफ़ी टेराकोटा फिगर मिली हैं। उसके बाद में जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो भी हमने काफ़ी बात करी है, गौतम बुद्धा के कुषाण टाइम पे और मथुरा में। ठीक है, तो उसी टाइम के साथ साथ, ठीक है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी बनते थे। समझ रहे हो? मतलब कि ऐसा कोई सेपरेट टाइम नहीं है कि पहले टेराकोटा स्कल्पचर बनते थे या पहले स्टोन बनते थे या फिर उसके बाद में ब्रॉन्ज स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मैंने उस चैप्टर में बताया है, द आर्ट ऑफ द इंडस वैली में, जो चैप्टर 2 है आई थिंक। तो उसमें मैंने बताया है कि जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे वो भी बनते थे बाय द प्रोसेस ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक होती है उसके माध्यम से ब्रॉन्ज स्कल्पचर हड़प्पन सिविलाइजेशन से बनते आ रहे हैं और अब भी बनते थे। 500,000 साल पहले तक अब भी बनते थे और अब भी बनते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि टेराकोटा स्कल्पचर जो है उनका जैसे कि मॉडिफिकेशन हो रही थी, रिफाइनमेंट हो रही थी, स्टोन स्कल्पचर और मॉडिफाई हो रहे थे, ऐसे ही ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी मॉडिफाई हो रहे थे। ठीक है, उनमें भी मॉडिफिकेशन आ रही थी, रिफाइनमेंट आ रही थी उनकी कास्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो अब वो जो प्रोसेस होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं उसको, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, तो उसको हम साइर पेरिडू भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्म लिखी हुई है बेसिकली। ठीक है, साइर पेरिडू, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक है, बस ये टर्म याद रखना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइर पेरिडू और नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं इस पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर साइर पेरिडू जो ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाए जाते थे। ठीक है, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। अब जो ये ब्रॉन्ज बनता है ये कैसे बनता है? ठीक है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जो होता है वो बनता है टिन प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस टिन से जो है आपको ब्रॉन्ज मिलता है। समझ रहे हो बात? ये बात ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से मेटल के मिक्सचर से हम ब्रॉन्ज बनाते थे पहले, ठीक है, या अब बनाते हैं। तो अब तो चलो और भी मेटल मिक्स होते हैं उसमें, काफ़ी सारे मिक्सचर, जैसे कि अभी जो नए नए मेटल जैसे डिस्कवर होते हैं या फिर काइंड ऑफ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, तो अब और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। लेकिन बेसिकली अगर आप बात करें तो ब्रॉन्ज जो है वो टिन और कॉपर के मिक्सचर से बनता था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, एम्फोसाइज करके बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं ऐसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहता कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर होते थे ये हमें अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्कल्पचर हैं तीनों रिलीजन, तीनों धर्मों से रिलेटेड, ये हमें लगभग सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी एडी से लेके 16th सेंचुरी, ठीक है, 16th सेंचुरी एडी तक हम बात करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम बात करेंगे। नहीं तो वैसे जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर हैं वो जैसे मैंने बताया वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी मिलते थे। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी रखा है डांसिंग गर्ल, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 2 में भी बात करी थी। ठीक है, लेकिन चलो एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। लेकिन बेसिकली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर की, हम बात जो करेंगे वो सेकेंड सेंचुरी एडी से लेके 16th सेंचुरी एडी तक की करेंगे। ठीक है, तीनों धर्मों से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी वो अलग अलग यूजेस के लिए बनाई जाती थी, मतलब उसको अलग अलग काम में उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनते थे, जो स्टैचूज बनते थे ब्रॉन्ज के, इन्हें धार्मिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि कई बार होता था कि लोग इसे कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, कुकिंग के लिए बनाते थे, ऐसे मतलब कास्टिंग करते थे ब्रॉन्ज की और उन बर्तनों को यूज़ करते थे खाने के लिए या कोई पानी पीने के लिए, ठीक है। तो यूटेंसिल्स भी बनाई जाती थी, मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन ब्रॉन्ज की जो आइटम्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये इस पर्पज़ के लिए भी उसे यूज़ किया जाता था, लेकिन धार्मिक पर्पज़ वॉज द मेन, ठीक है, हमेशा ही। तो अब आगे बात करते हैं डांसिंग गर्ल के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया, डांसिंग गर्ल का जो इमेज है, अब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कुछ नहीं पता कि कब आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, इस बार ना आए तो शायद अगली बार आ जाए। तो डांसिंग गर्ल की जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये कहाँ मिला था? ये मिला था हमें मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सिटी है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी सिटीज़ आती हैं, हड़प्पा आती है, उसके बाद में मोहनजोदारो, तो ये तो दो फेमस ही हैं। इसके बाद में धोलावीरा हो गया, और गुजरात में भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, हरियाणा में भी जैसे कालीबंगन हो गया, ठीक है, और रोपड़ हो गया। तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो उनमें से एक मोहनजोदारो है जहाँ पर हमें डांसिंग गर्ल की जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वो मिला है लगभग 2500 बीसी के आसपास, ठीक है। क्योंकि यही टाइम पीरियड में हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्ट मिलता है, ठीक है। 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी, ठीक है। दिस वॉज द अप्रॉक्स टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कई लोग 2500 बीसी बोलते हैं, कई लोग 2700 बीसी बोलते हैं, कई कई बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी लिखो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, इसमें आप देखोगे कि एक ट्यूब की तरह ना इसके जो हाथ हैं पतले पतले, ठीक है, लेग्स जो हैं, इसको एक ट्यूबुलर फॉर्म इसको दी गई है। अगर इस फिगर को आप सर्च करोगे, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको ट्यूब लाइक ना, आपको इसके जो हाथ मिलेंगे, पैर मिलेंगे, पूरी बॉडी मिलेगी, काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ट्यूब्स को जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें नोटिस करने को मिलेगी। अब और जो एक एग्जाम्पल है वो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर, कहाँ? दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लगभग 1500 बीसी के आसपास का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिलते हैं जिसमें चैरियट जो है, ठीक है, एक चैरियट जिसके व्हील्स को रिप्रेजेंट किया गया है सर्कुलर शेप में, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। जिसमें एक आदमी जो है, जो ड्राइवर, जो उसको घोड़ा गाड़ी को जो चलाता है, ठीक है, उसको भी दर्शाया गया है। और बुल्स जो होते हैं, जो बैल होते हैं, ठीक है, उन्हें भी काफ़ी क्या बोलते हैं ना कि उन्हें मतलब स्ट्रॉन्ग तरह से उसे मॉडल किया गया है, ठीक है, स्टर्डी फॉर्म में उसे मॉडल किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब मैं इसको एक एक वर्ड को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं ताकि कुछ लोग यूँ ना कहीं कि सर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में ना आपको, मतलब कि उसके हाथ कैसे थे, उसके पैर कैसे थे, इतना ज़्यादा जो याद करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिकली आपको जगह का बारे में पता होना चाहिए और टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। दैमाबाद इन महाराष्ट्र 1500 बीसी के आसपास। डांसिंग गर्ल कहाँ से? मोहनजोदारो से 2500 बीसी के आसपास, ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अब जैन तीर्थंकारा की बात करते हैं, ठीक है, जैनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जैन तीर्थंकारा की इमेजेस जो हैं हमें बिहार में मिली हैं, चौसा जगह हैं। तो चौसा बिहार में हमें जैन तीर्थंकारा की ब्रॉन्ज स्टैचूज मिलते हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं 2nd सेंचुरी एडी के आसपास। अब 2nd सेंचुरी एडी का अगर टाइम पीरियड देखो, अगर ऐसे ही जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि ये राजस्थान है, फिर पाकिस्तान, ठीक है, फिर अफगानिस्तान, तो मतलब कि इतना जो बड़ा एरिया था ना, काफ़ी बड़ा एरिया कुषाण डायनेस्टी के अंडर में था, ठीक है। मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। जैसे कि ना कुषाण डायनेस्टी के अंडर में काफ़ी ज़्यादा एरिया आता था, मतलब कि बिहार तक का एरिया आप समझ सकते हो कुषाण डायनेस्टी के अंडर में आता था 2nd सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पीरियड में हमें जैन तीर्थंकारा, जो 24 जैन तीर्थंकारा हैं, जिसमें वर्धमान महावीरा 24th तीर्थंकारा बोलते हैं उनको, तो उन तीर्थंकारास की स्टैचूज हमें मिले हैं चौसा बिहार में, बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड। कुषाण डायनेस्टी आई थी 2nd सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है।
कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, कनिष्क जिन काफ़ी फेमस रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के ही, और बुद्धिज़्म को काफ़ी पेट्रनेज दी है उन्होंने। और कुषाण डायनेस्टी की 2 कैपिटल थी, एक तो टक्सीला थी और दूसरी मथुरा थी। मथुरा वॉज नोन एज द सेकंड कैपिटल, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये पिछले वीडियोज़ में, फिर बता रहा हूँ। मथुरा वॉज नोन एज द सेकंड कैपिटल, ठीक है। पहली जो कैपिटल थी वो थी तक्सीला, ठीक है। तो मथुरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। तो ये बात आपको आई होप की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चौसा विहार का मैंने बता दिया यहाँ पे। अब जो ये जो तीर्थंकारा हैं, इनमें एक एग्जाम्पल है आदिनाथ का, ठीक है। आदिनाथ, जिनको ऋषभनाथ भी कहते हैं, तो ही वॉज वन ऑफ द तीर्थंकारा। उनको उनकी जो इमेज है उसमें एक थोड़ा सा हमें अलग क्वालिटी देखने को मिलती है। अब अलग क्वालिटी क्या है कि जो ये बेसिकली ब्रॉन्ज स्कल्पचर होते थे उनमें क्या होता था, जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, आप बन देखोगे, ठीक है, बन सा देखोगे, या फिर जो ना हेयर के ऐसे लॉक, छोटे छोटे लॉक होते हैं, ठीक है, हेड के ऊपर, जैसे हेड है ये, ठीक है, ये हेड है तो इसके ऊपर छोटे छोटे ना ऐसे सर्कल से आपको दिखेंगे इमेजेस में। लेकिन आदिनाथ या ऋषभनाथ तीर्थंकार जो थे, उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर में हमें हेयर लॉक मिलेंगे शोल्डर तक आते हुए, ठीक है। मतलब कि शोल्डर तक आते हुए जो ऐसे हेयर लॉक होते हैं, मतलब बाल जो शोल्डर तक आ रहे हैं, वो डिपिक्ट किया गया है। वो काफ़ी एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, यूनिक फीचर है। तो आप इसको याद कर सकते हो और कोट भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो वैसे जो बेसिकली तीर्थंकारा की इमेजेस होती थी वो करली शॉर्ट हेयर, जैसे मैंने अभी बताया, करली जैसे कि ना आपको मिले भी, आपको आप सर्च करोगे इमेज को, आप उसमें देख भी पाओगे कि छोटे छोटे करली हेयर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन आदिनाथ वाले इसमें इमेज में इट वॉज डिफरेंट। अब गुजरात और राजस्थान का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। गुजरात और राजस्थान में देखो, गुजरात में तो अब भी, ठीक है, गुजरात में आपको काफ़ी जैन धर्म के जो लोग हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और इसका एक रीज़न भी है क्योंकि जो जैनिज़्म था वो उसके जो रूल्स थे वो काफ़ी रिजिड थे, ठीक है। स्टार्टिंग से बुद्धिज़्म के थोड़े से रिलैक्स थे, लेकिन जैनिज़्म के इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि आप किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप हर्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो इसीलिए ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है जैनिज़्म की वो ट्रेडिंग की तरफ जो है, मर्चेंट प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड हुई, ठीक है। इसीलिए आपको जैन धर्म में ज़्यादा ट्रेडर्स मिलेंगे, ठीक है। नोटिस करिए, मतलब मोस्टली बता रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं कि सारे ही जैन धर्म के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे, नोटिस करोगे। तो गुजरात और राजस्थान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था, ठीक है, जैनिज़्म जैन धर्म के से रिलेटेड, और अब भी है। वहाँ पर आपको अकोटा नाम की जगह है, वहाँ पर आपको इमेजेस मिलेंगी, ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिलेंगे जो 5th से लेके 7th सेंचुरी AD तक उस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में जो है हमें क्या बोलते हैं उसे, ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग होती हुई देखने को मिलती थी, ठीक है। 5th सेंचुरी, 6th 7th 8th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में हमें वेस्टर्न इंडिया में ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। ये यही चीज़ दर्शाता है, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप कोट कर सकते हो। गुजरात एंड राजस्थान आर फेमस फॉर जैनिज्म, ठीक है, फॉर द जैन स्कल्पचर्स, ठीक है। लेकिन दर्शाता क्या है, ये चीज़ क्या डिनोट करता है, यही चीज़ डिनोट करता है कि इस टाइम पीरियड में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सेंचुरी जो है AD की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस टाइम पीरियड में ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी वेस्टर्न इंडिया में, जिसके बारे में आगे भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर होते थे, इनको काफ़ी बार जो है डेकोरेट किया जाता था सिल्वर से, कॉपर से, जैसे कि आँख हो गई, ठीक है, या फिर उनके जो ताज होते हैं, सर के ऊपर जो ताज, उनको डेकोरेट कर दिया सिल्वर से, ठीक है, उसमें मोती बना दिए सिल्वर से। तो इस टाइप की जो है आपको स्कल्पचर काफ़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होती थी, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। अब कुछ जगह हैं, चौसा बिहार के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो है हांसी है, एक जगह है हरियाणा में, हिसार के पास। हिसार इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो इस डिस्ट्रिक्ट में आपको, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको हांसी एक जगह मिलेगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे जैन धर्म से रिलेटेड। फिर उसके बाद में तमिलनाडु और कर्नाटका में भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्कल्पचर है बेसिकली म्यूजियम में है अब प्रेजेंट डेट में, तो ठीक है, क्योंकि इन्हें जो प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम्स में। तो आगे बढ़ते हैं। अब अकोटा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। गुजरात में जो है आपको जगह मिलेगी, मतलब कि वेस्टर्न इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग होती थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में अभी 2 मिनट पहले।
अब आगे जो है जैन तीर्थंकारा हैं, यहाँ पे जैन तीर्थंकारा के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। उनकी इमेजेस बनती थी, महावीर हैं जैसे 24 तीर्थंकारा, फिर पार्श्वनाथ हैं, आदिनाथ। तो ये जो इनकी तीर्थंकारास की इमेजेस हमें बेसिकली मिलती हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि ज़्यादातर जो स्कल्पचर हैं वो धार्मिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते थे, लेकिन कुछ जो कई बार जो हैं आइटम्स दूसरे पर्पजेस के लिए भी क्या बोलते हैं कास्ट किए जाते थे, ठीक है, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी। तो अब ये जो तीर्थंकारा हैं इनको कैसे दर्शाया गया है ये हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो एक गद्दी पर बैठे हुए हैं। कई बार जो है अकेले एक तीर्थंकारा है उनकी इमेज बनाई है, कई बार जो है ग्रुप में बैठे हुए हैं वो 3-4 के या फिर 24 के। फिर उसके बाद में जो है फीमेल्स की इमेजेस भी बनाई गई हैं, जैसे यक्ष और यक्षिणी होती हैं जो, तो यक्षिणी की इमेजेस आपको स्कल्प्ट की गई मिलेंगी, ठीक है, ब्रॉन्ज में। उसके बाद में जो है ये तीर्थंकाराज होते हैं, इनकी इनकी जो वो होती हैं, इनकी जो कंसोर्ट होती हैं, इनकी जो पार्टनर होती हैं, ठीक है, उनकी भी इमेजेस हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी देखने को, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और ये वेस्टर्न इंडिया में जो ये हमें इमेजेस है वो हम देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे शासना देवी बोलते हैं उनको, शासना देवी, या फिर आप कंसोर्ट कह सकते हो, ठीक है, मतलब वाइफ, ठीक है, वाइफ कंसोर्ट एक ही बात होती है, वो पार्टनर। तो शासना देवी जो हैं जिनकी इमेजेस मिली हैं हमें, या यक्षिणीज की जो इमेजेस हमें मिली हैं, या जनरली कोई भी हमें जो जैन धर्म से रिलेटेड जो इमेजेस मिली हैं वेस्टर्न इंडिया में, इनमें हमें इन्फ्लुएंस मिलेगी गुप्ता और वाकाटका पीरियड की। अब गुप्ता और वाकाटका पीरियड जो है मिड थर्ड सेंचुरी से लेके, ठीक है, 5th सेंचुरी एडी तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाकाटका पीरियड जो था वो महाराष्ट्र के रीजन में था, डेक्कन रीजन में था, बेसिकली वेस्टर्न डेक्कन रीजन में मिलेगा आपको वाकाटका, जैसे कि ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर आपको वाकाटका मिलेगा, और ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो मतलब कि दूसरे एरिया में, ठीक है, ये गुप्ता वाला और ये वाकाटका, तो देवर कंटेम्प्रेरीज बेसिकली, ठीक है, देवर कंटेम्प्रेरीज मिड 3rd सेंचुरी से लेके वो मिड 6th सेंचुरी तक 550 एडी तक जो है उनका दबदबा रहा। वाकाटका का तो 500 तक रहा, और आई थिंक गुप्ता का जो है वो 550 एडी तक खत्म हो गई थी डायनेस्टी, ठीक है। तो इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इन दो डायनेस्टीज का जो 250-300 साल के लगभग जिन्होंने रूल किया, ठीक है, तो इन दो डायनेस्टीज का हमें इन्फ्लुएंस मिलता है वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में जो यहाँ पे जैन तीर्थंकारा की जो इमेजेस मिलती हैं उनमें हमें इन्फ्लुएंस मिलता है इन दो डायनेस्टीज का, ठीक है, क्योंकि इन डायनेस्टीज ने भी बनाया होंगे ब्रॉन्ज कल्चर, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस आ गया, कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके चले जाते हैं, ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब कई सारी इमेजेस जो हैं उसमें आप देखोगे कि गौतम बुद्धा जो है, जैसे अब बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जैनिज्म के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है। तो गौतम बुद्धा के बारे में अगर बात करें, बुद्धिज्म के बारे में अगर देखें, तो आपको उनकी काफ़ी सारी इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। वो खड़े हुए पोस्चर में, कई बार वो बैठे भी होते हैं, कई बार उनकी खड़े हुई भी इमेजेस होती हैं। तो खड़ी हुई इमेजेस में आपको दिखेगा कि कई बार उनका जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है, ठीक है। अभय मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है, यानी फियरलेस, ठीक है। अभय किसको कहते हैं, अभय मतलब फियरलेस, जिसको फियर नहीं होता, जिसको डर नहीं होता किसी चीज़ का। तो वो वाली मुद्रा जो है जिसमें गौतम बुद्धा जैसे कि अपने हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये उनकी फिंगर्स हैं, तो ऐसे उनका हाथ है, ठीक है। वो अपने हाथ को मतलब ऐसे, मैं मतलब ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ करके, ठीक है, ये उनकी फिंगर्स हैं जैसे, तो हाथ को जैसे कि ऊपर की तरफ करके वो बैठे हुए हैं, तो ये अभय मुद्रा होती है। अब ये जो अभय मुद्रा वाली जो इमेजेस हैं ये हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत मिलेंगी, स्पेशली यूपी और बिहार में, ठीक है। गुप्ता टाइम पीरियड में और पोस्ट गुप्ता यानी 550 एडी के बाद वाला टाइम पीरियड लगा लो, ठीक है। तो 5th 6th 7th सेंचुरी यानी पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में और गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड हमें बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली यूपी एंड बिहार, ठीक है। अब इन इमेजेस में होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। देखो, एक यहाँ पे बात आपको ध्यान में रखनी है, संघाती एक टर्म आई है, ठीक है। संघाती यानी मॉन्क्स रोब,
जो मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, वो जो पहनते थे जैसे कि ऑरेंज कलर का जो कपड़ा होता है वो पहनते थे, ठीक है, अपने शरीर को ढकने के लिए, तो उसे संघाती कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज संघाती, ठीक है। तो संघाती के 4 ऑप्शन दे देंगे, क्या है संघाती? संघाती इज अ मॉन्क्स रोब, मॉन्क का कपड़ा, ठीक है, वो जो पहनते थे, ठीक है, मॉन्क्स जो पहनते हैं, अगर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर की वो क्लोथिंग होती है, कई बार रेड होती है, कई बार ऑरेंज सी होती है, तो उसको संघाती कहते हैं, ठीक है। तो वो उनके शोल्डर पे रैप हुई होती थी, ठीक है, उनके शोल्डर पे रैप्ड होती थी, और फिर वो उनके शोल्डर से जो है उनके हाथ उनके आर्म तक आती थी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये रोब है, इसमें क्या होता था कि ये ना, अगर आपने कभी भी कोई सीरियल देखा हो, कोई रिलीजियस सीरियल जो है ना, हिंदू गॉड और गॉडेसेस का कोई भी आपने देखा हो, या एनिमेशन कोई सीरियल हो ऐसा कुछ, तो उसमें आप देखोगे कि जो गॉड्स होते हैं उनका जो उनके शोल्डर पे जो कुछ रैप्ड होता है, जो क्लोथ होता है, वो उसके उनके आर्म पर भी आता है, ठीक है, आर्म पर आता है, और फिर उसको हाथ से पकड़ते हैं वो, ठीक है। तो वही यहाँ पर चीज़ बताई गई है कि जो उनका जो कपड़ा है, जो मॉन्क्स का जो रोब है, जो उनके शोल्डर पर रैप होने के बाद में, ठीक है, उन उस कपड़े का जो एंड है वो उस उनके आर्म पर आता है, ठीक है, उनके आर्म पर आता है, और उनका हाथ जो है, उनका हाथ ही उसको पकड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे हाथ से आप मतलब लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड का जो कपड़ा है, मतलब राइट हैंड पर जो आ रहा है एंड, उस रोब का जो एंड है राइट साइड में जो आ रहा है, उसको आप लेफ्ट से पकड़ोगे, ऐसा नहीं है। राइट वाला जो है वो राइट हैंड से पकड़ा जाएगा, ठीक है, रैप करके उसको रैप कर दिया आर्म के ऊपर, और फिर जो उसका एंड है वो अपने हाथ से आगे आपने पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे। तो ये चीज़ आपको मिलेगी बुद्धिज्म में भी, और हिंदू गॉड और गॉडेसेस की, अगर आपने कोई सीरियल देखा हो, कोई आपने कॉमिक पढ़ी हो, या फिर कोई आपने एनिमेशन देखा हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है, उनके हाथ पे ऐसे। अब उसके बाद में जो ड्रेपरी होती है, यानी जो उनकी जो कपड़ा जो होता है पूरे शरीर का, वो जब नीचे तक, जैसे कि आपने अगर देखा हो, वो एक जैसे कि ना अपने राइट साइड में पहनते, राइट साइड में कवर होता है उनका शोल्डर, और फिर वो एक ही कपड़ा, मतलब एक पूरा लेंदी नीचे तक एक ही कलर का होता है, वो ऑरेंज या रेड, तो नीचे आकर जो है वो कर्वी हो जाता है, ठीक है, वो कर्वी हो जाता है ऐसे, मतलब कि ऐसे जैसे कि उन्होंने पहन रखा है, ठीक है, ये मॉन्क के लेग्स हैं, जैसे ये फीट हैं, तो ऐसे जो है वो कर्वी हो जाता है, ठीक है, कर्वी हो जाता है नीचे आकर। तो वही यहाँ पर चीज़ बताई गई है कि इट बिकम्स कर्वी, ठीक है, एंकल पे जब वो आता है तो कर्वी। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्वालिटी बताओ इन इमेजेस की, तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब कुछ एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अब ये जो फिगर होती थी, इन्हें काफ़ी सटल तरीके से दर्शाया जाता था, ठीक है, और वो चीज़ क्या बताती है कि इतने जब आप रिफाइन तरीके से किसी चीज़ को बना रहे हो, ठीक है, बिल्कुल इतने ना एक इमैक्यूलेट प्रिसाइज तरीके से, तो वो हमें दर्शाती थी कि जो कपड़ा है वो कितना थिन है, ठीक है, वो कितना पतला है, वो ये चीज़ दर्शाती है, ठीक है। जब आप इतने डेलिकेट उससे मतलब बना रहे हो फिगर को, ठीक है, तो वो चीज़ दर्शाती है कि कितने जो डेलिकेसी है, कितना पतला है ये कपड़ा। जैसे कि अब ये है, ये गॉडेस की जो ये फिगर है, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे क्लोथिंग को, तो देखो क्लोथिंग जो है कितने मतलब ना कितने प्रिसाइज और रिफाइन तरीके से बनाई गई है, कि जैसे कि बिल्कुल पतला सा कपड़ा है, ठीक है, बिल्कुल पतला सा कपड़ा है जो शरीर को ढक रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बहुत थिन क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उन फिगर को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कपड़ा बहुत पतला है, ठीक है। उसके बाद में जो ये फिगर होती थी बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये अगर कंपेयर करें हम, कुषाण डायनेस्टी जो थी उनसे कंपेरेटिवली ज़्यादा यूथफुल थी और ज़्यादा प्रोपोर्शनेट थी। और वो देखो इसीलिए है क्योंकि देखो कुषाण डायनेस्टी जो थी वो 2nd सेंचुरी एडी के आसपास आई थी। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता की, यानी 5th 6th 7th सेंचुरी की। तो ओवर द सेंचुरी जो है मॉडिफिकेशन हो जाती है, रिफाइनमेंट आती है चीज़ों में, ठीक है, लोग मॉडिफाई करते हैं अपने आर्ट को, तो वही चीज़ है, ठीक है। इट्स मोर यूथफुल एंड मोर प्रोपोर्शनेट, जो कि एक लॉजिकल बात भी है। अब आगे बात करते हैं। देखो टिपिकल जो ब्रॉन्ज हैं हमें यूपी में मिले हैं, जैसे कि एक जगह यहाँ पे दी गई है दानिसर खेड़ा यूपी के अंदर। तो वहाँ पर अगर हम देखें जो फोल्ड हैं ड्रेपरी के जो कपड़े के, ठीक है, वो मैच करते हैं मथुरा के स्टाइल से, ठीक है। जैसे कि ड्रूपिंग डाउन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल तरीके से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे नहीं है, गोल 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 ऐसे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जी चीज़ है, वो जो स्टाइल है ड्रूपिंग डाउन, जो कर्वी स्टाइल है, जो हमें धानेसर खेड़ा यूपी में मिलता है,
वो बिल्कुल सेम है जैसे कि मथुरा स्टाइल में। मथुरा स्टाइल में भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। मथुरा स्टाइल में भी अगर मैंने बताया भी था, मथुरा वॉज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बताते आ रहा हूँ मैं, काफ़ी वीडियो से बताते आ रहा हूँ, अब तक तो रट गया होगा यार, ठीक है। तो मथुरा जो है बिल्कुल रिजेंबल करता है मथुरा स्टाइल को, जो है यहाँ धानेसर खेड़ा वाला जो स्टाइल है ये रिजेंबल करता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अगर दूसरी बात करें, अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें तो सारनाथ का जो स्टाइल है, ठीक है, सारनाथ में जो ब्रॉन्ज बनते थे वो फोल्डलेस ड्रेपरी होती थी, ठीक है। फोल्डलेस ड्रेपरी मतलब कि सीधी, ठीक है, कोई इसमें फोल्ड नहीं दिखाए गए ऐसे, ठीक है, कपड़े में फोल्ड नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल की स्ट्रेट है, जैसे कि कोई फोल्ड ही नहीं है कपड़े में। तो ऐसी जो ड्रेपरी है जो अब वो आपको सारनाथ स्टाइल में मिलेगी, ठीक है, सारनाथ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में मिलेगी। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज नाम की। तो बिहार में सुल्तानगंज जगह जो है वहाँ पर बुद्धा की जो इमेज हमें मिली है वो काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। इसको भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है, अपने एग्जाम में। अब चलो ठीक है, ये बात हो गई, हमने कर लिया सुल्तानगंज बिहार हो गया। अब बात थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में, जिसके बारे में मतलब मुझे शायद स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन चलो अब मैं बता देता हूँ। तो देखो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है कि इसमें आपका वैक्स होता है एक, ठीक है, आपका जो वैक्स होता है जैसे मोमबत्ती होती है, मोम होता है, तो उस मोम से आप पहले जो है फिगर को बनाते हो, ठीक है। आप उस फिगर को पहले मोम से बनाओगे और मोम से बनाने के बाद में आप उसको जो है कवर करोगे क्ले से, ठीक है। क्ले हो गया या फिर काउ डंग हो गया, ठीक, काउ डंग कह सकते हो, ठीक है। तो क्ले या काउ डंग से आप जो है उसको फिर वैक्स को जो आपने फिगर बनाई है वैक्स से उसको आप कवर करोगे। फिर उसके बाद में जो फिगर है जो क्ले से अब कवर हो चुकी है, सूख चुकी है, उसको आप हीट करोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो अंदर का जो वैक्स है ना, जो अंदर का वैक्स जो है, ठीक है, वो एक होल से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की जो क्ले है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब समझ रहे हो कि क्ले जो है वो बिल्कुल शेप में रहेगी, लेकिन अंदर का जो वैक्स है वो पिघल जाएगा क्योंकि आप हीट कर रहे हो उसको नीचे से। और वो वैक्स जब निकल जाएगा तो आप उस छेद से आपका जो मेटल है वो इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है, अपने स्कल्पचर के अंदर जो आपने बनाया है, ठीक है, बिल्कुल शेप में। तो ये चीज़ जो होती है बेसिकली, अब जो इसमें जब आप मेटल भर दोगे तो फिर आप उसको जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो आप इसको वैक्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आपने वैक्स को रिमूव कर दिया, फिर वैक्स को नहीं, क्ले को रिमूव कर दिया, क्योंकि वैक्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वैक्स तो हम पहले ही हीट करके निकाल चुके हैं। मेटल भरने के बाद में हमने क्ले को भी रिमूव कर दिया ऊपर से, समझ रहे हो। तो ये जो तरीका होता है इसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिसन है जो ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर बना रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये यहाँ पर स्कल्पचर दिया गया है तमिलनाडु से हमें मिला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। काफ़ी सारे स्कल्पचर मिलते हैं वहाँ पर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। चोला के टाइम पीरियड में आपको याद होगा, मैंने जब चोला डायनेस्टी की जब हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोज़ में मैंने डिस्कस भी किया है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बेहतरीन स्कल्पचर चोला टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 9th 10th और 11th सेंचुरी, राजा चोला और राजेंद्र चोला, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में बहुत बेहतरीन चोला के ब्रॉन्ज स्कल्पचर फेमस थे वर्ल्ड में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पर दर्शाए गए ये पिक्चर हैं, जैसे कि शिवा फैमिली, ठीक है, बिहार में मिली है। ये कश्मीर के विवाह हम बात करेंगे अभी कि कश्मीर में जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी वाकाटका के बारे में, फिर इसमें वीडियो को एंड करता हूँ। देखो वाकाटका जो था मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी थे, यानी 250 एडी या 250 एडी से लेके 500 एडी तक उनका राज था, यानी 250 साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली वाकाटका डायनेस्टी कहाँ पर राज करती थी, यहाँ पर क्या बोलते हैं डेक्कन में, ठीक है, वेस्टर्न डेक्कन में, महाराष्ट्र वाला जो रीजन था यहाँ पर वाकाटका डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है, वाकाटका डायनेस्टी। तो वाकाटका डायनेस्टी के जो इमेजेस थी, जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी गौतम बुद्धा की, या जो मॉन्क्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो वो हमें पाई गई है फोपनार पे, ठीक है। फोपनार एक जगह है महाराष्ट्र में। तो इस जगह पर हमें काफ़ी सारी जो इमेजेस मिलती हैं वाकाटका डायनेस्टी की, वाकाटका डायनेस्टी से रिलेटेड। उनमें क्या हमें देखने को मिलता है कि जो गुप्ता टाइम पीरियड था उसके साथ साथ में ही वो बन रही थी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का जो रिमेनिंग पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर दबदबा था।
वाकाटका महाराष्ट्र में था। तो कंटेम्प्रेरी जो है ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी अपना बना रही है, वाकाटका अपना बना रही है। फिर वाकाटका में आपको इन्फ्लुएंस मिलता है अमरावती स्टाइल का, ठीक है। अमरावती स्टाइल जो है आंध्र प्रदेश में अमरावती, आपको अगर आप थोड़ा बहुत आपको पता हो या आप वीडियोज़ देखें अगर आपने मेरे पहले वाले, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है हमें वाकाटका में मिलता है, क्योंकि देखो रीजन पास पास हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर वाकाटका है, ठीक है, ये वाकाटका है, यहाँ पर जो है अमरावती है, ठीक है। तो अब इन्फ्लुएंस जो है मिल जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस जब जगह आसपास में होती हैं, ठीक है, दूर दूर की जगह में भी इन्फ्लुएंस मिल जाता है, तो ये तो बहुत ही पास है, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अमरावती का इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ पर मिलता है वाकाटका में, इनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में। इसके बाद में जो है यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो बुद्धा की जो स्कल्पचर है, ठीक है, बुद्धा की जो स्कल्पचर हैं उसमें जो उनका राइट हैंड है, ठीक है, वो अभय मुद्रा में है, लेकिन वो फ्री है, समझ रहे हो। जो उनका राइट हैंड है वो फ्री है, यानी उससे क्या हो रहा है कि जो वो जो कपड़ा होता है, जो जो फोल्ड हो रहा था आर्म पे, हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था कि आर्म पे वो फोल्ड हो जाती है, मॉन्क की रोब जो है वो आर्म पे फोल्ड हो जाती है, फिर उसी हैंड से हम पकड़ते हैं उसको, रोब को। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, कि गौतम बुद्धा का जो हाथ है वो बिल्कुल फ्री है अभय मुद्रा में, यानी जो कपड़ा है वो राइट हैंड, राइट साइड जो है बॉडी की जो राइट साइड है, ठीक है, उससे चिपक रहा है, समझ रहे हो। उनका जो राइट जो कपड़ा है, जो राइट साइड में राइट हैंड को पकड़ना चाहिए था, वो जो कपड़ा वो फ्री है राइट हैंड, इसीलिए वो राइट साइड को चिपक रहा है। और ये चीज़ जो है हमें अलग मिलती है कंपेयर टू पहले, ठीक है। हमने जो पहले बात करी अभी बुद्धिज्म की जो स्कल्पचर हमने पहले बात करी है, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी हो गया या गुप्ता डायनेस्टी हो गया, मतलब डिफरेंस दिख रहे हो आप, समझ रहे हो, डिफरेंस को नोट करो थोड़ा सा, ठीक है, कि सारनाथ में कैसा था, मथुरा में कैसे हैं स्कल्पचर, ठीक है, फिर सारनाथ में क्या डिफरेंस था, ठीक है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ क्या डिफरेंस मिल रहा है। तो आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कि एंकल के ऊपर जो है ये जो ड्रेपरी है वही कर्विलीनियर हो जाती है, राउंड राउंड हो जाती है, ठीक है, वही चीज़ है, कोई ज़्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं है बेसिकली। अब गुप्ता और वाकाटका ब्रॉन्ज में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक इंपॉर्टेंस उसमें बहुत बेहतरीन है, वो ये थी कि ये जो इमेजेस थी ये पोर्टेबल थी, ठीक है। पोर्टेबल यानी आप इस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, समझ रहे हो, आप उठा के लेके जा सकते हो, इतना भारी नहीं है, मतलब भारी भरकम इतनी बड़ी इमेज नहीं है कि मतलब आपको पूरा एक ट्रक चाहिए इसको लेके जाने के लिए, ऐसा नहीं है। आप इसको उठा के लेके जा सकते हो, अपनी पोटली में भर के लेके जा सकते हो। तो यही चीज़ हुई कि गुप्ता और वाकाटका डायनेस्टी जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर बन रहे थे, तो क्या होता था कि मॉन्क्स जो हैं बाहर से, तिब्बत से या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, ठीक है, चाइना से, तो मॉन्क्स आते थे और जो इमेजेस हैं ये ब्रॉन्ज की, इन्हें उठा के अपने वहाँ पर देश में ले जाते थे, ठीक है, वर्शिप के लिए, या फिर जो है बुद्धिस्ट विहारास में इनको स्थापित कर दिया जाता था, ठीक है। विहार क्या होते हैं, विहार वो जगह होती हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क प्रे करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी चैत्य, चैत्य वो होती है, चैत्य होती है जहाँ पर प्रे करते हैं, और विहार जो विहार होती है जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियोस में भी, अब भी फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान में होगी। अब इसी वजह से जो है जब ये पोर्टेबल थे तभी उन्होंने मॉन्क्स कैरी किया उन्होंने अपने अपने देश में, और अभी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और चाइना में, तिब्बत में, मतलब तिब्बत, मंगोलिया, मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे ना, यहाँ पे बुद्धिज़्म की आपको वो मिलेंगे, इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, आपको स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न था, ऐसे ही बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। बुद्धिज़्म जो स्टार्ट हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है, लेकिन भारत में वो अब कम है, जबकि इस और कंट्रीज़ में जहाँ पर वो फैला बाद में, उनमें अब वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक यूनिक चीज़ है, मतलब अब आगे बात करते हैं, देखो, ठीक है, यही यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। यहाँ पर अब बात हो रही है हिमाचल और कश्मीर की जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे उनके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें मैं इससे आगे का जो टॉपिक है वो सारा कवर करूँगा, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, जय हिंद।